देख रहे हैं और ये कच्चे घर, ये ऊंट और इस तरह से ये जो पूरा वातावरण देख रहे हैं, इस गांव का नाम है भूरी पहाड़ी। भूरी पहाड़ी ये जो गांव है वो सवाई माधोपुर में आता है, या यूं कहें बिल्कुल करौली सवाई माधोपुर बॉर्डर पर ये गांव आता है। और ये गांव और डूंगरी गांव, ये दो गांव सबसे ज्यादा जो डूंगरी बांध की जद में आ रहे हैं उन गांवों में शामिल है। और कहीं ना कहीं इस गांव के तमाम सारे लोगों को ये खौफ, ये डर सताता है कि अगर डूंगरी बांध बनेगा तो ये सब कुछ, अपना घर बार, संस्कृति, यहाँ के प्रोग्राम, यहाँ के जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ विस्थापित होगी। इन्हें फिर से अपना जीवन जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये सब कुछ इनके दिलों में है। इन सबसे बात करते हैं कि रोजाना की जिंदगी कैसी बीतती है, क्या कुछ रहता है, घरों में क्या बातचीत होती है। युवा भी यहाँ पर है। आप ये बताओ कि जब से बात शुरू हुई कि डूंगरी बांध बनेगा, हमारा क्षेत्र तो जा रहा है, दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है? सर हमेशा डर के साए में हमारा दिन और रात दोनों गुजरते हैं, क्योंकि ना तो हम मकान बना पा रहे और ना हम पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज को लेके। और हर बार डर रहता है कि अपन ने बड़ी मुश्किल से जमीन को प्लान करके घर बार बना के जैसे तैसे पुराने कच्चे घर से पक्के मकान बनाए, अब फिर डर लगता है कि सरकार उठा के हमको वापस भेज देगी। तो हम नहीं चाहते कि ये डूंगरी बांध बने और हम इसमें यहाँ से जगह छोड़े। आप समस्याओं की गहराई समझिएगा। ना घर बनाना पा रहे हैं, ना और कुछ करना चाह रहे हैं, ना कोई छोटे से छोटे भी काम नहीं करवा पा रहे, ये सोच के कि हमारा ये इलाका चला ही ना जाए, हम क्या करेंगे अगर ये इलाका चला गया तो। यहाँ कई सारे लोग एक दुकान पर चाय भी पी रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप ये बताओ कि ये डूंगरी बांध बनने की बात जब से आई तो किस तरह की समस्याएं हो रही है गांव के अंदर? अरे क्या बात बताएं बाबूजी, हम तो परेशान बहुत ज्यादा हैं और हमको भीख मांगना पड़ेगा। कहीं जाके रहेंगे तो भीख मांगना पड़ेगा। हमारी यहाँ जमीन है और वो जमीन में से हम काश्त करते हैं और पैदा करके खाते हैं, और मकान भी टूटा फूटा हमने बहुत पैसे लगा के बनाए हैं। अब क्या करेंगे हमको क्या देगा गवर्नमेंट? अपनी बुजुर्ग अवस्था में इस तरह की खौफ जो लेना पड़ रहा है और सीधा सीधा कह रहे हैं कि भीख मांगनी पड़ जाएगी अगर ये बन गया तो। क्या दिक्कतें आ रही है भाई साहब, बच्चों को, सब लोगों को? आपको क्या दिक्कतें आ रही है जब से ये खबर आपने सुनी? बोल रही हूँ भाई, ये कह रहे हैं कि इतनी दिक्कतें मैं बोलूंगा भी नहीं। भाई साहब, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप बताओ किस तरह की दिक्कतें आ रही है जब से ये बात हुई है? डूंगरी बांध की बात हुई ना जब से, क्या डर लग रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है? दिखाई करा डूंगरी बांध को बन जाएगा तो क्या होगा? गोली काट दो रे हमारे। देखा आपने गुस्सा है, कह रहे हैं गोली मार दो हमें। गोली मार दो, सभी सरकार आ रहा हमारे, सब बाल बच्चा हमारे एकदम भी खत्म हो जाएंगे। जहर पड़क और नजल में जहर पड़क तो बैठ गया, मर जाएंगे। तो ये गुस्सा है। लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हमारे गांव में शादियां नहीं होती, ये सब कुछ होता है। क्या आप भी जो चाय देते हैं पूरे गांव को रोज, क्या बोलते हैं लोग, क्या दिक्कत हो रही है? अरे दिक्कत तो सब रही है साहब, हमको तो बड़ी मुश्किल से हो रही है। अब यहाँ से उठा कर जो हम खानदार रहेंगे साहब। ये कह रहे हैं कि शादियां वादियां भी नहीं हो रही अब गाँव में। कोई शादी ब्याह कौन कर रही है? कोई नहीं आ रही है ना शादी काबिल है। 300 बच्चा, अब वो कोई आते हैं और डोंगरी बांध की सुनते हैं तो ये कहाँ जाके रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएगी हमारी बच्ची? कोई शादी नहीं करता है। आम लोगों की पीड़ा समझिए। यहाँ इस गांव में शादी नहीं हो रही, कह रहे हैं भीख मांगनी पड़ जाएगी अगर ये हो गया तो। जिंदगी वापस जीरो से कैसे शुरू करेंगे? कह रहे हैं या तो गोली मार दो या फिर ये डूंगरी बांध करना बंद करो। ये चीज हो रही है, क्या बोलना चाहते हो भाई साहब? डोंगरी बांध रद्द करो बिल्कुल, ये हमको फिर मार दो बिल्कुल। तो ये रोज की जिंदगी गुजरेगी कैसे इस खौफ में? नहीं, ये बांध हम किसी भी कंडीशन में नहीं बंधने देंगे। किसी भी
मर मिट जाएंगे लेकिन हम ईंट नहीं रखने देंगे यहाँ। अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि गांव में 300 बच्चे शादी के लाएंगे लेकिन कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं, आगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं, काम धंधे का आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ पुलिया टूटी है, दूसरी तरफ बांध बनने की बात हो रही है। नहीं बांध फांध कुछ नहीं साहब, पुलिया भी जुल जाएगी लेकिन बांध बंद हो जाएगा, बांध नहीं बंधेगा। कुल मिला के बात यह है, बांध नहीं बनेगा, लोगों ने ये ठान रखी है, लेकिन दिल में खौफ कहीं ना कहीं वैसा का वैसा है। और ये बच्चे क्या, युवा क्या, सबके दिमाग में एक ही चीज गुजर रही है कि अगर बांध बन गया तो हमारे जीवन का क्या होगा। और इसको लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी यही कहना है कि हम सीएम से, पीएम से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ की बजाय चंबल में बांध बने ताकि यहाँ की समस्या ये दूर हो। लेकिन रियल पीड़ा जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि भीख मांगनी पड़ जाएगी, गोली मार दो, बच्चों के ब्याह नहीं हो रहे। ये समस्याएं हैं जो ऑन ग्राउंड समस्याएं आ रही है, इसे सरकार को समझना चाहिए और तभी जाकर विकास तभी हो जब सबका हो। हाँ भाई साहब भी कुछ सगाई कुनवरी कितना है? 350 तो सगाई वाला बच्चा है जिनकी सगाई कौन कर रही है कोई। क्या बोलते क्या है लोग हैं? क्या बोलते हैं लोग? ये बोलते हैं ना कि उठ जाएगी तो हमारी बच्ची खंड हो लेगी इनके साथ में, ये बोलते हैं। तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अगर सरकारें या सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं तो उन्हें ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। जो ये साफ साफ कह रहे चंबल का प्रोजेक्ट है, बनास का ही नहीं, तो क्यों यहाँ कर रहे? भाई बनास का प्रोजेक्ट नहीं है ये तो चंबल का था और चंबल से ये उठा के यहाँ लिए है इसको। तो अब इन समस्याओं को सुनकर समझकर सरकार को अपना डिसीजन लेना चाहिए। और जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, ये सबका कहाँ है ये लोग पूछ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।